हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर s4 प्लस ओवर a4। तो जैसा डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पर उसमें न्यूमरेटर यहाँ पर अब क्या चेंज हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? वी कैन राइट पार्शियल फ्रैक्शन। पहले लिखने से पहले आपको इसको थोड़ा सा फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। सो दिस इज s4 प्लस 4a4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दिस इज नथिंग बट a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक कैसे कर पाओगे? So this is I can write s square plus 2a square whole square। अब जब मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो इसका मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई होंगी। तो क्या क्या ऐड हुआ वो देख लीजिए। उसको माइनस कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है? दैट इज 2 to 4 a स्क्वायर एस स्क्वायर। तो उसको कैसे लिख लेंगे? उसको लिखने का तरीका 2as होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा एक्स्ट्रा क्या आएगा आपके पास? दैट इज 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। मैंने उसको माइनस कर दिया, दैट इज 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। माइनस हो गया, बैलेंस हो गई। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इज नथिंग बट a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर। अब इसमें a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लगा लीजिए। सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। पहले मैंने लगा a माइनस बी, तो इसको लिख लिया पहले, राइट? फिर a प्लस बी। सो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 2as और प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आराम से हो जाएगा। देयरफॉर a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर, राइट? आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। सो वी कैन राइट दिस एज as प्लस b ओवर एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। पहला फैक्टर लिख लिया। उसके बाद में सेकंड के लिए भी सेम ऐसे ही, प्लस cs प्लस d ओवर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर, और इसको बोल दिया मैंने सेकंड। अब आपको क्या करना है? अब आपको ABCD की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये आपका राइट साइड में जो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज आई कैन राइट a। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। सो दिस इज as स्क्वायर माइनस दिस इज 2a क्यूब। मैंने क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि मुझे अब इक्वेट कराऊंगा कोफिशिएंट, तो आपको डायरेक्टली दिख पाएगा, राइट? सो यहाँ से हो जाएगा आपका as प्लस बी इंटू दिस। तो स्मार्ट तरीका जैसा मैंने पहले बताया कि डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a को आप यहाँ रखिए और s की डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? s क्यूब प्लस दिस इज 2as स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर s, राइट? प्लस b इंटू सेम चीज़ आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर, ओके, प्लस cs प्लस d। सो प्लस c इंटू cs प्लस d इंटू ये हो जाएगा। सो डायरेक्टली यहाँ भी s क्यूब माइनस 2as स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर s, राइट? अब d के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा। सो d इंटू एस स्क्वायर माइनस 2as एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गए आपके ये सब ABCD। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम लिख लेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स equating the coefficients of s cube
एस स्क्वायर एस एंड एस टू पावर 0, इसका मतलब कांस्टेंट वी गेट। तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा आपको, देखो एस क्यूब में देखोगे तो यहाँ से ए और कहीं एस क्यूब है, यहाँ है, तो ए प्लस सी मिल जाएगा आपको, क्या दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पर एस क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है। अब चलते हैं एस स्क्वायर पर, तो मिलेगा 2a इंटू ए प्लस 2a इंटू बी प्लस ये एस प्लस बी और प्लस एस स्क्वायर का माइनस 2a इंटू सी और एस स्क्वायर का है प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना ए। अब आएंगे एस पर, तो जब एस आएगा तो यहाँ से मिलेगा 2a स्क्वायर इंटू ए, एस यहाँ से मिलेगा 2a इंटू बी और एस यहाँ से मिलेगा 2a स्क्वायर इंटू सी और आपको एस यहाँ से मिलेगा माइनस 2a इंटू डी इक्वल टू एस का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। फिर लास्ट बचेगा आपके पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए कहाँ कहाँ पर है आपके पास ये, दैट इज 2a स्क्वायर बी और प्लस 2a स्क्वायर डी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है, दैट इज माइनस 2a क्यूब। तो आपके पास ये 4 इक्वेशन आ जाएंगे और 4 आपके पास अननोन सा ए बी सी डी, वहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलते हैं लिख लेते हैं अगले में। सो स्टूडेंट्स दीज आर द इक्वेशंस जो आप इक्वेट कराने के बाद में आएंगे। बस अब इसके बाद करना क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जितना आपको दिख रही हैं चीज़ें सिर्फ वो आपको कर लीजिए। तो आपने पहले इससे पहले 2 इक्वेशन बनाई, इनका नेमिंग कर देंगे। सो दिस इज से थर्ड, तो इसको 4 लिखने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 2a आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2a दिखाई दे रहा है, 2a आपको कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2a मैंने कॉमन लिया तो आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान दिखने लगेंगी। ये हो जाएगा a माइनस सी, राइट, और b प्लस डी इक्वल्स टू दैट इज a, इसको मैंने बोल दिया नंबर 4, राइट। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे रही, दैट इज 2a स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2a स्क्वायर दैट इज ये 2a स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो जाएगा a प्लस सी, तो यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा b माइनस डी, 2a कॉमन दैट इज b माइनस डी, तो 2a कॉमन b माइनस डी इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 0, इसको मैंने बोल दिया नंबर 5, राइट। यहाँ से जब आप 2a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा b प्लस ये बचेगा d, 2a स्क्वायर से डिवाइड b प्लस d, 2a स्क्वायर से डिवाइड तो यहाँ बचेगा माइनस a, तो इसको मैंने बोल दिया नंबर 6 इक्वेशन, राइट। अब आपके पास में 3 4 5 6 है। अब आप आराम से देखिए कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास a प्लस सी 0 है सबसे पहले, तो a प्लस सी 0 और यहाँ पर 5, देखिए a प्लस सी 0 कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन मिलेगी और b माइनस डी में मिलेगी, मेरे पास b प्लस डी में भी ऑलरेडी है, तो हम लोग आराम से ऐसे b और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला काम यही करते हैं, यूजिंग 3 इन 5, यूजिंग 3 इन 5 वी गेट, जब आपने 3 को 5 में यूज़ किया सो दिस इज 2a स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2a इंटू बी माइनस डी इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया आपका, तो 2a से डिवाइड कर देंगे 0 हो गया, तो ये क्या इक्वेशन मिल गई आपको, दैट इज b माइनस डी इक्वल्स टू 0, यहाँ से इजीली मिल जाएगा। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, से 7, 6 तक पहुंच गए थे, 7 हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इजीली, ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग 6 एंड 7, ऐड 6 एंड 7 वी गेट, तो जब 6 और 7 को ऐड करेंगे d से d कैंसिल, सो दिस विल गिव यू 2b इक्वल्स टू माइनस a, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो b इज नथिंग बट माइनस a बाई 2, ये आपकी b की वैल्यू आ गई, राइट। अब b की आ गई तो d भी आ जाएगा, तो b माइनस डी इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया, d, सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर, या यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 7 इंप्लाइज d इक्वल्स टू b, b और d इक्वल है 7 से, सो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस इंप्लाइज d इक्वल्स टू, तो जितना b उतना ही d, तो माइनस a बाई 2, तो d भी आ गया आपके पास में।
बी आ गया आपके पास में, डी आ गया, अब रह गए आपके ए और सी। तो ए और सी के लिए क्या करेंगे, देखो बी प्लस डी इक्वल टू माइनस ए है, बी प्लस डी यहाँ पर है, आप बी प्लस डी यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो यूजिंग 6 in 4, यूजिंग 6 in 4 वी गेट, रखिए 6 को आपने 4 में रखा तो मिल गया आपको 2a इंटू ए माइनस सी। बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए यहाँ रखा मैंने, राइट, इक्वल्स टू ए। ये माइनस ए इधर जाएगा तो ए हो जाएगा 2a, सो दिस इंप्लाइज 2a ए माइनस सी, दिस इज 2a, और 2a से डिवाइड कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू a माइनस सी इक्वल्स टू 1। तो कहाँ तक पहुँचे आप, 7 नंबर तक, इसको बोल दीजिए आप 8, सो दिस इज 8। अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 और 8 है, तो जब c से c कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 8 इसको ऐड करेंगे 3 और 8 के साथ, एडिंग 3 and 8, ऐड 3 and 8 वी गेट, नंबरिंग सही से कीजिएगा, कंफ्यूज मत होजिएगा, ठीक है। सो 3 और 8 को ऐड किए तो c से आपका c कैंसिल हुआ, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, दैट इज 2a। सो 2a इक्वल्स टू, c से c कैंसिल, a प्लस a हो गया 2a, 0 प्लस 1 इज 1। सो व्हाट इज a इक्वल्स टू 1/2, इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इसके बाद में आपको निकालना c, तो a प्लस सी 0 है, यहीं पर कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड इंप्लाइज, फ्रॉम थर्ड c इज नथिंग बट माइनस a, मतलब a जो है वो आपका c क्या है, वो नेगेटिव में है, सो c की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज c इक्वल्स टू -1/2, ये इतना आपका c आ गया। तब आप देख पा रहे हैं आराम से, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू को यूज करेंगे 2 में और उसको वापस रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट में। सो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन सेकंड एंड यूजिंग इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा, तो रखते हैं इन सब वैल्यूज को अब। सो स्टूडेंट्स, मैंने ए बी सी डी की वैल्यूज रख दी हैं आपके पास में। अब यहाँ से आपको इसको सीधा इन्वर्स में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले उस फॉर्मेट में लेके चलते हैं जिससे आपको ये फॉर्मेट दिखाई देते सके। तो पहला काम क्या, देखो 1/2 सब में दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 जब आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से बचेगा आपके पास s माइनस ए। तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देने लगेंगी और यहीं से आपको फॉर्मूले की फॉर्मेट में भी दिखाई देने लगेगा, दिस इज 2a², राइट। अब 1/2 तो कॉमन लिया मैंने, इनमें से अगर माइनस कॉमन लूँ, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज s प्लस ए। तो इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, s प्लस ए ओवर दिस इज s² प्लस 2as प्लस 2a²। आपको देखने में थोड़ा आसान लगेगा, राइट। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आप फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज a इंटू s² माइनस 2a² ओवर s4 प्लस 4a4 इक्वल्स टू, से हो जाएगा 1/2, दिस इज इनवर्स लाप्लास ऑफ s माइनस a ओवर s² माइनस 2as प्लस 2a², राइट। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ s प्लस a ओवर s² प्लस 2as प्लस 2a²। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे। तो फॉर्मूले की फॉर्म कैसे लिखेंगे अब इसको, दैट इज 1/2 इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज s माइनस ए। देखो s की जगह s माइनस ए है, यहाँ पर भी ऐसी s माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए और इसको बैलेंस कीजिए। तो a² प्लस b², मतलब a² आया है यहाँ से और आपके पास है 2a²। तो मैं क्या करूँगा, एक a² और ऐड कर दूंगा। अब देखिए a² प्लस b² a² 2a² माइनस 2ab बैलेंस है,
माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ सेम हियर एस प्लस ए, अब ऊपर एस प्लस ए है तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसको, एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ab 2as। अब आपको फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो अब इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली। सो दिस इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज e टू पावर 80 और s ऊपर है तो क्या आ जाएगा, दैट इज cos ऑफ 80, राइट। सेम यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा, दैट इज e टू पावर माइनस 80, s की जगह s प्लस a लिखा हुआ है तो माइनस 80 और ये भी आएगा cos ऑफ 80, राइट। यहाँ से आप cos 80 कॉमन ले सकते हैं और 2 को इसके अंदर कर लीजिएगा। सो दिस इज cos 80 कॉमन, तो ये जाएगा e टू पावर 80 माइनस e टू पावर माइनस 80/2, इसको मैंने ऐसे लिखा इंटू cos ऑफ 80, राइट। तो e टू पावर 80 माइनस e टू पावर माइनस 80, माइनस है तो साइन का है, राइट, और प्लस होता तो cos का। सो दिस इज हाइपरबोलिक ऑफ साइन 80, राइट, इनटू cos 80। सो दिस इज योर आंसर। यह हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला है, माइनस है तो प्लस होता तो cos का होता है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन 7 क्वेश्चन का लिंक फॉलो कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। इससे पहले इसके जैसे ही क्वेश्चन हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।